नमस्कार, एक और नए व्लॉग में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं अपने एक फ्रेंड डॉक्टर भरत की शादी में आया था, तो उसके बाजू में ही एक मठा था, तो वहां पे भी मैं दर्शन करने के लिए गया। तो ये मठ जो है, इसका नाम है वंटी कंबदा मठा। इसको श्री वंटी कंबदा मुरुगा मठा भी बोला जाता है, जो कि होल्लड़केरे चित्रदुर्गा में है। इसके बाजू में ही मैरिज का हॉल था, तो ये बाजू में ही था। तो हम शाम को गए थे, लेकिन शाम को बहुत रात था, तो इसलिए हम सुबह फिर वापस आए यहाँ पे जल्दी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम दर्शन के लिए आए। तो देखिए, एंट्रेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है थोड़ा लंबा ही है, और आजू बाजू में जो है गार्डन है यहाँ पर, और बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है, बहुत साफ़ सुथरा एरिया है। और ये जो है अभी जहाँ पे हम सीधा एंटर हो रहे हैं, ये लिंगायत मल्लिकार्जुन मुरुगा राजेंद्र जो स्वामी हैं, उनकी समाधि है यहाँ पर। तो उसी के आसपास मंदिर बनाया गया है। तो ये वो है, देखिए वहाँ पे जो है उसकी पूजा वगैरह चल रही है। तो ये जो होल्लड़केरे है, ये चित्रदुर्गा से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से अंदर इसका डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो मैं यहाँ पे कभी पहले आया नहीं था, तो शादी में आना हुआ, तो बाजू में ही मठ था, तो इस वजह से हम भी यहाँ पे दर्शन के लिए आ पाए। तो देखिए आसपास का एरिया किस तरीके से, पूरा पीछे जो है ना, पूरा एकदम गार्डन है। और ये जो बाजू में आपको दिख रहा है कल्याणी है, मैं कुछ ही देर में आपको वहाँ भी लेके भी चलता हूँ, वहाँ भी आपको थोड़ा बताऊँगा उसके बारे में भी। ये जो है वही जो था ना वहाँ पे, वो अभी यहाँ पे कल्याणी की ओर चलते हैं। तो ये देखिए कल्याणी है, जो कि जो मुरुगा राजेंद्र स्वामी जी का जो समाधि है उसके बाजू में ही है। और ये कल्याणी जो है, इसको पुष्करणी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर डेली यूज़ के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके आजू बाजू यदि आप देखोगे, बहुत बड़ा और साफ़ सुथरा गार्डन है। अब ये जो है, ये है कल्लिना मंटपा, मतलब पत्थर से बना हुआ मंटप। तो ये कल्लिना मंटप जो है, यही जो है जो मेन मठा था पहले का। पहले जो स्वामी जी लोग जो यहाँ पे रहते थे, यही मेन मठा है। और इसको वंटी खंबदा मठा क्यों बोला जाता है? देखिए, ये जो एक खंबा है ना, ये जो एक स्तंभ है, इस स्तंभ के सहारे 8 पिलर्स हैं। तो इस एक स्तंभ के सहारे 8 पिलर हैं। वंटी मतलब कन्नड़ा में होता है एक। तो एक पिलर पे 8 जो पिलर्स हैं वो उसके टिके हुए हैं, इसी का सपोर्ट पे वो निर्भर हैं, इसलिए इसको वंटी खंबदा मठा बोला गया है। मतलब एक स्तंभ के सहारे जो सब टिके हुए हैं दूसरे पिलर्स, तो इसलिए इसको वंटी खंबदा मठा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए उसी से सपोर्ट जा रहा है चारों तरफ। जो 8 पिलर है ना, तो 8 पिलर जो है, इस मेन जो पिलर है बीच में, उसके सपोर्ट पे ही हैं। और यहाँ पे नीचे अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऊपर भी अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई हैं। और इसके पीछे की साइड अगर आप जाएंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा गार्डन आता है। तो आप गार्डन में जाके कुछ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वे टू हेवन, स्वर्ग के दारी, मतलब स्वर्ग के दारी। अब कुछ लोग पूछेंगे वे टू हेवन कैसे हो गया, हेवन के लिए कैसे जा सकते हैं? तो देखिए, पहले जो है प्रकृति को ही स्वर्ग बोला गया है, क्योंकि आजकल जो हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो स्वर्ग नहीं है। जो नेचुरल प्रकृति है, अच्छी वायु जो है, उसी को स्वर्ग बोला गया है। तो देखिए, आज मैंने आपको दिखाया वंटी खंबदा मठा। वंटी खंबदा मठा क्यों बोला जाता है? एक पिलर पे 8 पिलर निर्भर हैं, इसलिए इसको वंटी खंबदा मठा बोला जाता है। तो मैंने आपको सब दर्शन वगैरह कराए। तो देखिए, यहाँ पे जो साफ़ सुथरा गार्डन वगैरह है, लेकिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पे गंदगी वगैरह करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, गंदगी वगैरह यहाँ पर आप ना करें, आइए टाइम स्पेंड कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।